और चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून से ही जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में अब जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू होगा। प्रदेश में अक्टूबर के अंत तक ये कहा जा रहा है कि यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। प्रशिक्षण देने के बाद यूसीसी को जल्द ही लागू किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर, जहां प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर के अंत तक यूसीसी को लागू किया जाएगा। नियमावली का ड्राफ्ट पहले तैयार होगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद यूसीसी को लागू किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, जो कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है, पूरे देश भर में भी हमने देखा कि समान नागरिक संहिता एक बड़ा विषय रहा, और उत्तराखंड वो पहली सरकार, वो पहला राज्य जो यूसीसी को लागू करने वाला है। कब से ये लागू होगा, क्या क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए नैन्सी, अभी तक की जो शासकीय प्रक्रिया थी वो की जा रही थी, और कुछ जो इसमें अनुमति थी वो भी दे दी गई है। चूंकि कुछ समय पहले जब उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र आहूत हुआ था, तो उस वक्त इसको सदन से उत्तराखंड के सदन से पारित किया गया, और फिर इसकी जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें इसको आगे बढ़ाया गया, और फिर राष्ट्रपति से मंजूरी भी प्राप्त हो गई। राज्यपाल ने इसको भेजा था राष्ट्रपति को, और उसके बाद राष्ट्रपति से भी राष्ट्रपति भवन से भी इसको मंजूरी प्राप्त हो गई। उसके बाद अब चूंकि इसको लागू करना है, और इसमें जो व्यवहारिक और तकनीकी जो पहलू है उनके लिए जो ड्राफ्ट से संबंधित है, जो यूसीसी के ही ड्राफ्ट जो विशेषज्ञ समिति थी, उस समिति के जो पदाधिकारी हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव हैं शत्रुघ्न सिंह, उन्हीं की अध्यक्षता में ये जो समिति है ड्राफ्ट की वो बनाई गई है। और अब इस पे चूंकि पंचायत स्तर पर और खास तौर पर निकाय स्तर पर जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाना है। तो एक तो प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है उसको अभी समय लगेगा थोड़ा सा उसको पूरा करने में। इसके साथ साथ जो नियमावली है उसकी व्यवहारिकता को देखते हुए उसमें भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो इस नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, और जो वेबसाइट और जो मोबाइल ऐप है उसमें ऑनलाइन पंजीकरण कराने के लिए, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, चाहे वो लिव इन से संबंधित हो, जो ऑनलाइन पंजीकरण कराने हैं वो ऐप और वेबसाइट का कार्य भी लगभग 70% के लगभग हो गया। तो ऐसे में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, और जैसे ही ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि उत्तराखंड में ये लागू हो जाएगा। और जब ये लागू होगा तो उसके बाद जब धरातल पर इसको लागू किया जाएगा तो उसके बाद फिर इसके परिणाम सामने आने शुरू होंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार ये कोशिश की जा रही है, और जिनको अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है वो शिद्दत से इस कार्य में जुटे हुए हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि अक्टूबर माह के अंत तक इसको हम उत्तराखंड में लागू होता हुआ देख पाएंगे। बिल्कुल सोनू, चूंकि यूसीसी का स्वागत तो देश भर में ही किया जा रहा है, तमाम राज्यों की जो सरकारें हैं वो इसका स्वागत कर रही हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड की ही हम बात करें, उत्तराखंड चूंकि पहला वो राज्य बनने वाला है जो यूसीसी को बहुत जल्द लागू कर रहा है। अब उत्तराखंड वासियों का क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रियाएं उत्तराखंड वासियों की इस कानून को लेकर सामने आ रही हैं? देखिए, अगर हम कुछ समय पहले पर गौर करें, और जब यूसीसी का ड्राफ्ट बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई और उत्तराखंड के जो सेवानिवृत्त मुख्य सचिव है शत्रुघ्न सिंह और तमाम जिम्मेदार इसमें लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो ऐसे में उस वक्त भी कुछ ऐसे संगठन थे जिन्होंने अपनी आवाज को उठाया, और कुछ ऐसे सियासी लोग थे जिन्होंने इसमें अपनी बयानबाजी भी की। चूंकि ड्राफ्ट जो है वो किसी के पास नहीं था, चाहे वो पक्ष के लोग हों चाहे वो विपक्ष के लोग हों, और सिर्फ इसमें सियासी बयानबाजी जरूर होती रही है, और ये सियासी बयानबाजी से संबंधित तमाम अपडेट्स हमने अपने अनादि टीवी के तमाम दर्शकों तक समय समय पर पहुंचाए भी हैं। ऐसे में अब चूंकि इस प्रक्रिया को काफी आगे बढ़ाया जा चुका है, और जो इसका ड्राफ्ट है वो भी अब लोगों के पास पहुंच गया, तो इस वक्त कम से कम इसमें सियासत देखने को नहीं मिल रही है। और उम्मीद ये की जा रही है जो उत्तराखंड के जो लोग हैं जिन्होंने अपनी कहीं ना कहीं इसमें स्वीकृति प्रदान की है, कि आने वाले समय में वो इसको पूरी तरह से स्वीकार करेंगे, और ये देश के लिए एक नजीर बनेगा। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में अन्य राज्य जो हैं वो इसका अनुसरण करते नजर आएंगे। बिल्कुल, चूंकि अन्य राज्यों का जो आपने जिक्र किया है कि अन्य राज्य भी अनुसरण करते नजर आएंगे, खैर देखने वाली बात होगी, चूंकि लगातार इसी मुद्दे को लेकर इस बार लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि इसको भुनाने की कोशिश की गई, और इस मुद्दे को हर व्यक्ति ने, हर बड़े नेता ने, हर बड़े लीडर ने अपने चुनावी सभा में इसका जिक्र जरूर किया है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आगे।